अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे ज्यादा ताजा पानी मौजूद है। अंटार्कटिक बर्फ की चादर पृथ्वी पर सबसे बड़ी है, जो अंटार्कटिक पर्वत श्रृंखलाओं, घाटियों और पठारों के अविश्वसनीय 14 मिलियन वर्ग किमी 5.4 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र को कवर करती है। इससे अंटार्कटिका का केवल 1% हिस्सा स्थायी रूप से बर्फ से मुक्त रह जाता है। यह दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक क्षेत्र और लगभग पूरी तरह से अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। यह चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। अपने 140 लाख वर्ग किलोमीटर 54 लाख वर्ग मील क्षेत्रफल के साथ यह एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका का 98% भाग औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से आच्छादित है। औसत रूप से अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है और सभी महाद्वीपों की तुलना में इसका औसत उन्नयन सर्वाधिक है। अंटार्कटिका को एक रेगिस्तान माना जाता है क्योंकि यहाँ का वार्षिक वर्षण केवल 200 मिमी 8 इंच है और उसमें भी ज्यादातर तटीय क्षेत्रों में ही होता है। यहाँ का कोई स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन साल भर लगभग 1000 से 5000 लोग विभिन्न अनुसंधान केंद्रों जो कि पूरे महाद्वीप पर फैले हैं, पर उपस्थित रहते हैं। यहाँ सिर्फ शीतानुकूलित पौधे और जीव ही जीवित रह सकते हैं, जिनमें पेंगुइन, सील, निमेटोड, टार्डिग्रेड, पिस्सू, विभिन्न प्रकार के शैवाल और सूक्ष्मजीव के अलावा टुंड्रा वनस्पति भी शामिल हैं। 1959 में 12 देशों ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए। आज तक 46 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। संधि महाद्वीप पर सैन्य और खनिज खनन गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करती है और इस महाद्वीप के पारिस्थितिक क्षेत्र को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न अनुसंधान उद्देश्यों के साथ वर्तमान में कई देशों के लगभग 4000 से अधिक वैज्ञानिक विभिन्न प्रयोग कर रहे हैं। टॉलेमी के समय 1 शताब्दी ईस्वी से पूरे यूरोप में यह विश्वास फैला था कि दुनिया के विशाल महाद्वीपों एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका की भूमियों के संतुलन के लिए पृथ्वी के दक्षिणतम सिरे पर एक विशाल महाद्वीप अस्तित्व में है, जिसे वो टेरा ऑस्ट्रेलिस कहकर पुकारते थे। टॉलेमी के अनुसार विश्व की सभी ज्ञात भूमियों की सम्मिति के लिए एक विशाल महाद्वीप का दक्षिण में अस्तित्व अवश्यंभावी था। अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा और सबसे ठंडा महाद्वीप है, जहां न ही जमीन दिखती है और न ही धूप निकलती है और न ही कोई हरियाली है। अंटार्कटिका महाद्वीप इतना बड़ा है कि यह हमारी पृथ्वी का 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है और दुनिया का 70% शुद्ध पानी इस बर्फ की नगरी अंटार्कटिका में पाया जाता है। अंटार्कटिका के बर्फ के रेगिस्तानों ने न सिर्फ इंसानों को यहाँ घर बसाने से रोका है, बल्कि इस धरती की कई रहस्य को भी अपने अंदर दबाकर रखा है। अगर अंटार्कटिका के तापमान की बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। अंटार्कटिका के मोटी बर्फ के परतों के नीचे कई सारी अंडरग्राउंड लेक्स मौजूद है। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी लेक है वोसोतोक, जो कि 4 किलोमीटर बर्फ की परत के नीचे मौजूद है। अंडरग्राउंड लेक्स प्रकृति का करिश्मा है क्योंकि इनमें ऐसे इकोसिस्टम बसते हैं जो धरती पर कहीं नहीं मिलते। कई अनोखी बैक्टीरिया, माइक्रोब्स और मछलियों का इन लेक्स में निवास है। ये माइक्रोब्स और जानवर और कहीं नहीं पाए जाते हैं और इनका शरीर आसपास के ठंडे तापमान, लाइट और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी से बहुत ही खूबसूरत तरीके से अडैप्ट कर चुका है। 1911 में ऑस्ट्रेलिया के एक जियोलॉजिस्ट को यहाँ ब्लड वाटरफॉल मिला जब वे टेलर ग्लेशियर की सैर पर निकले थे। टेलर ग्लेशियर से निकलने वाली इस ब्लड वाटरफॉल का रंग खून जैसा लाल है। पहले साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि पानी का रंग पानी में रहने वाली लाल एल्गी के वजह से है।
लेकिन बाद में जांच पड़ताल पर पता चला कि असल में इस पानी में आयरन ऑक्साइड बहुत ही ज्यादा मात्रा में मौजूद है, जिसके कारण पानी का रंग लाल है कि आइस असल में गाती है। 1950 में रॉस आइस शीट्स की केस स्टडी करने पर पाया गया था कि जब हवा इस आइस शीट्स से टकराती है तो वह एक महिला की रोने की आवाज प्रोड्यूस करती है। एंटार्कटिका एक विशाल महाद्वीप है और यहाँ इतनी बर्फ है जितनी शायद बाकी की दुनिया में सारी बर्फ मिला के भी ना हो पाए, और इतनी सारी बर्फ के अंदर अगर हमें एक माउंटेन रेंज भी मिले तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हिटलर की चाह थी कि वह पूरी दुनिया में अपना झंडा फहराए और अपना राज जमाए। इस बात का बहुत बड़ा सबूत है अंटार्कटिका पर नाजी बेस का होना। एंटार्कटिका जैसी जगह जहां कुछ 10-15 वैज्ञानिकों के अलावा इंसानों का नामो निशान नहीं है, हिटलर की नाजी आर्मी वहां भी पहुंच गई। 2015 में एक आलू के साइज का बहुत ही अनूठा मीटिओराइट अंटार्कटिका में पाया गया, और जब इस मीटिओराइट की वैज्ञानिकों ने जांच की तो उन्होंने पाया कि यह मीटिओर मंगल ग्रह से आया है। इंसान की हड्डियों के सबसे पहले अवशेषों में जो एंटार्कटिका में पाए गए वह है, यह एलोंगेटेड, यह खोखला